नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप सुन चुके होंगे। उनका कल निधन हो गया। उनके निधन से देश बेहद शोकाकुल है और कल रात से लेकर अब तक उन्हें श्रद्धांजलियां देने और उनकी कही बातों को याद करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले अपने मुख्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक की है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इस बैठक में ये देखिए, ये बैठक हुई कांग्रेस मुख्यालय में, जहां तमाम वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उसके बाद का जो क्रिमिनेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा, इन सब पर विचार विमर्श के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय में। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, आप देख रहे हैं तमाम नेता, के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सब यहाँ मौजूद रहे और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के लोग भी बेहद शिद्दत से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बल्कि नरेंद्र मोदी ने तो एक छोटा सा संबोधन देश के नाम दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद मोदी ने एक लेख लिखकर अपनी यादें साझा की थी, आपको याद होगा। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने उस वक्त देश के नाम कोई संबोधन तब दिया था। अगर दिया है तो शायद मुझे इसकी जानकारी नहीं है या मुझे याद नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो कि उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। कल डॉक्टर सिंह का यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और आज दोपहर बाद अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया आई है। अन्ना हजारे का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुबह से उनको मैं पर्सनली खोज रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि जब रामलीला मैदान में और इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ कितने आग उगलते हुए नजर आते थे अन्ना हजारे, तो उनकी प्रतिक्रिया आज उनके जाने के बाद क्या होती है यह जानना जरूरी था मेरे लिए और मेरे जैसे तमाम आप दर्शकों के लिए, आप साथियों के लिए भी। इसलिए अन्ना हजारे का जिक्र यहां कर रहा हूं कि उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे डॉक्टर सिंह ने देश के लिए काम किया। हालांकि उस वक्त आरएसएस ने और अन्ना हजारे ने और उनके साथियों ने मिलकर लोकपाल के लिए आंदोलन किया, अनशन किया और कांग्रेस विरोधी ताकतों के लिए सत्ता में आने का रास्ता तैयार किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कांग्रेस विरोधी ताकतों को सत्ता में आने के लिए रास्ता कैसे तैयार किया, उसके मास्टरमाइंड अगर कोई था तो वह अन्ना हजारे थे। 2011 से शुरू हुए आंदोलन से ही 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उसके बाद देश किस तरह बदला है ये अब हम सबकी आंखों के सामने है। मोदी इसे न्यू इंडिया कहते हैं और दूसरे देशों में जाकर बताते हैं कि उनके आने से पहले यानी 2014 से पहले भारत में पैदा होना पाप समझा जाता था। याद है ना, नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे, विदेशों में जाके ऐसा भाषण दिया है उन्होंने, यही सेंटेंस उन्होंने कहा है। यह और बात है कि जिस इंडिया की बदनामी मोदी विदेशों में करते हैं, उस इंडिया ने नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक विद्वान और दूरदर्शी प्रधानमंत्रियों के कारण दुनिया के नक्शे में अपनी अलग जगह बनाई। पंडित नेहरू ने अगर आजादी के बाद आधुनिक भारत की नींव रखी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत को अलग पहचान दिलाई और 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने जो फैसले लिए, असल में उसी के कारण आज भारत में जो थोड़ी बहुत इज्जत के साथ गरीब आदमी रह पा रहा है वो है। आपको जरा कुछ जो उनके उस समय के जो फैसले थे, जो नियम जो बनाए गए, अधिकार आए, देख लीजिए, ये स्क्रीन पर है। आरटीआई 2005 में, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आती है, यूपीए की सरकार आती है, 2005 में आरटीआई, 2005 में ही मनरेगा, 2005 में परमाणु समझौता अमेरिका के साथ, फिर 2009 आधार योजना, आधार मतलब यूएआईडी जो आधार कार्ड है, 2009 में शिक्षा का अधिकार, 2009 में जो उसके बाद जो सरकार आती है, फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार, ये 2013 में, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। ये सब कुछ 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वन का अधिकार, जंगल कटे नहीं और बरकरार रहे वो अधिकार भी। ये कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, कि यूपीए सरकार ने गरीबों और मध्य वर्ग को केंद्र में रखकर यानी सेंटर में रखकर किस तरह नीतियां बनाई और उन्हें लागू किया। लेकिन आज एनडीए में दो ही वर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक
बेहद गरीब और दूसरा बेहद अमीर, यानी कि खूब गरीब और खूब अमीर। यही दो वर्ग है आज हिंदुस्तान में। एक तरफ 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं, और दूसरी तरफ 2-3 अरबपति हैं, उद्योगपति हैं जो जिनके हवाले नरेंद्र मोदी ने देश की संपत्ति कर दी है। जो नहीं हुई है वो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो देश की संपत्ति के अलावा दूसरे देशों की संपत्तियों पर भी उनका आधिपत्य हो, उसके लिए मीटिंग करते हैं, जाते हैं और बाद में लेके अपने साथियों को भेज देते हैं। 10.5 सालों में नरेंद्र मोदी ने कोई सार्वजनिक निकाय खड़ा किया हो तो आप जरा बताइएगा। जबकि हुआ यह है कि तेजी से जो सार्वजनिक निकाय हैं उसके शेयर्स को उन्होंने बेचा है। अब उसी कमाई से सूट बूट की सरकार चलाई जा रही है, लेकिन मोदी अब भी अपनी गरीबी का रोना रोना नहीं भूलते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने वाकई गरीबी देखी लेकिन उसे रोने का कारण नहीं बनाया, बल्कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि मैं चाय बेचकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आया हूं, तो गरीबी इन्होंने भी कम नहीं देखी थी। एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज में पढ़ा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, उसके बाद अध्यापन किया यानी प्रोफेसर बने, और उसके बाद चूंकि अर्थशास्त्री थे तो तमाम अलग अलग विभागों में हिंदुस्तान में काम किया। आप सब कुछ जानते हैं, इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके। फिर आरबीआई के गवर्नर रहे, और उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आए। ये सब कुछ मनमोहन सिंह के लिए है, लेकिन उन्होंने कभी रोना नहीं रोया, कभी नहीं रोए, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए काम किया, फैसले लिए, बहुत कुछ किया। तो दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि आज 2014 के बाद का भारत, और क्यों आज आखिर नरेंद्र मोदी को आनन फानन में आकर देश के नाम संबोधन देना पड़ा, राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा, आखिर क्यों? सवाल तो उठता है। जिस प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री जो आज नहीं है, मनमोहन सिंह को लेकर उसी संसद के अंदर चोर है के नारे लगवाए थे, जिस प्रधानमंत्री को कह रहे थे आप कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं, उस प्रधानमंत्री के नाम आज संबोधन क्यों देना पड़ा राष्ट्र को? एक बड़ा सवाल है। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश की सियासत बदलने वाली है, बदल गई है? यह सब कुछ समझते हैं और मनमोहन सिंह के भारत बनाम मोदी के न्यू इंडिया की बात भी करेंगे। आपने सुना ना, जब मनमोहन सिंह यूएन में भाषण देने गए पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, तो तालियों की गड़गड़ाहट थी, लोग खड़े हो गए थे, तमाम देशों के जो वहां प्रतिनिधि थे सब खड़े हो गए थे। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। कितनी बार नरेंद्र मोदी को देखा कि विदेश में उनके लिए विदेशी लोग खड़े हो गए हों। अपने लोग तो खूब तालियां बजाते हैं, वो तो बजाएंगे ही, अपने देश का प्रधानमंत्री आया है, कोई भी आएगा तो। मनमोहन सिंह के साथ कई यात्राओं में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, इसलिए भी बहुत कुछ मैंने देखा है, समझा है, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। और मनमोहन सिंह जो कह रहे थे कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर है, जिसको इन्होंने कभी सुषमा स्वराज के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, बोला था। वो सब भी हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन आइए हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। और